यही साहब की सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि होगी उनको, कि उनके बताए हुए जो कार्य हैं और जो छोड़ के कार्य वो सबको पूरा किया। 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने? हमने तो आज से देखो, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन प्रधानमंत्री जी की शपथ लेते हैं उससे अगले दिन ही वो आगे 5 साल बाद की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमने तो अपनी तैयारी जिस दिन 19 के अंदर प्रधानमंत्री जी जीते थे और जब शपथ ली थी अगले दिन से शुरू कर दी थी 24 की, और तीसरी बार फिर पहले से ज़्यादा सीटों से आ रहे हैं हम लोग। लेकिन पार्टी ने एक अलग से उनको जिम्मेदारी दी है कि नहीं, आप इस बार जो पश्चिमी दिल्ली है उसको संभालो और उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत सी कमियां हैं उसको ठीक करो। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि राजकुमार जी ने अपने इस काम के अंदर, अपनी इस टीम के अंदर मुझे अपने साथ पश्चिमी जिला में उपाध्यक्ष लिया। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वो उम्मीदें जो राजकुमार जी उम्मीद मुझसे रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी मुझसे उम्मीद रखती है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये आज जो मीटिंग थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आज इस मीटिंग के अंदर हमारे जितने भी हरिनगर के सिंह सभाएँ हैं, सी ब्लॉक गुरुद्वारा, उसके प्रधान साहब, उसके सेक्रेटरी साहब, सिखों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज ये बैठक रखी गई थी। तो बैठकों में नेचुरल अगर राजकुमार जी आएंगे तो स्वागत तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि उनका स्वागत हमने करना है। लेकिन कुछ समस्याएं राजकुमार जी ने सुनी और जो की हुई है मोदी सरकार जी द्वारा, जैसे कि हमारा उन्होंने अभी जिक्र किया कि जो करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया है, ये बहुत बड़ी बात थी। आज देखो, जो गुरु नानक देव जी को सिख अपना पिता कहते हैं, और मतलब कि एक तरह से मोदी जी ने बच्चों और पिता को मिलवा दिया। वहाँ जाके दर्शन करते हैं और बड़ी संख्या में, और अभी मैंने सुना है कि अब तो पासपोर्ट की भी शायद जरूरत नहीं पड़ रही, संगतें अपने आधार कार्ड के थ्रू जाकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी काम जो मोदी सरकार ने किया, जो वीर बाल दिवस, जो छोटे साहिबजादों का जो नाम पर बाल दिवस रखा गया, ये भी एक मोदी सरकार का सिखों के लिए बहुत बड़ा काम है। जैसे अब हम देखें तो वहाँ पर हेमकुंड साहब में भी काम चल रहा है, जो ट्रॉली से आप हेमकुंड साहब के दर्शन कर सकोगे।